Namaskaram, ladies and gentlemen. I welcome you to another episode with Dr. Ashish Sabharwal. Thank you, doctor, for joining with us. Hi. आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, वो भी डायबिटीज के कारण। डायबिटीज ना बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिस पर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डॉक्टर आशीष, आप मुझे बताओ कि इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योरेबल जो डायबिटीज के थ्रू होता है? हाय निक, आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, डायबिटीज से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। तो पेशेंट को समझना चाहिए, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ भी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। क्या सच में डायबिटीज से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है? बिल्कुल, डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और अगर हम देखें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिफरेंट कॉजेज, डायबिटीज़ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और जो भी इंडियन मैन है जिनको डायबिटीज़ है, उनको 50 to 70% लोगों को किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। आपको समझना चाहिए ये मर्दानगी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर, डायबिटीज इरेक्शन को कैसे इम्पैक्ट करती है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि डायबिटीज़ से क्या होता है कि सब ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में शुगर जमा हो जाती है। उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है, नर्व्स में डैमेज होता है। और इरेक्शन प्रॉपर होने के लिए ब्लड वेसल्स और नर्व्स का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर डायबिटीज़ होएगा तो इरेक्शन की नर्व्स और ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है, ब्लड फ्लो में कमी होती है, और उसी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर हमारा मन करता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो आपको समझना चाहिए ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी डायबिटीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर, ये प्रॉब्लम मेंटली भी बहुत अफेक्ट करता है, इज इट ट्रू? बहुत ज़्यादा। पेशेंट्स मेरे को रोज़ आके बोलते हैं, सर मैं अंदर से टूट गया हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। ये ट्रीटेबल कंडीशन है और बिल्कुल ठीक हो जाती है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से। सर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर ही रहे हैं तो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि डायबिटीज पेशेंट से जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, उसका पहला ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जब डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के लिए, उनका स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट, जिसका मतलब है आपको शुगर अपनी कंट्रोल करनी चाहिए, बीपी अपना कंट्रोल करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप ओबीज हैं तो वेट रिडक्शन करनी चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तली हुई चीज़ें कम खाइए, रेड मीट कम खाइए, चिकन फिश ज़्यादा खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा खाइए। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए। तो ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, उस टाइप की एक्सरसाइज, ये सब करने से आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, वैसे ही पेनिस में भी ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, इरेक्शंस इंप्रूव होती हैं। इसके बाद अगर सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़ायदा ना होए तो फिर मेडिसिन होती हैं, जैसे सिल्डेनाफिल, टेडेनाफिल। ये पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज करती हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि काफ़ी टाइम डायबिटीज़ के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिवियर होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स पूरी ब्लॉक हो गई होती हैं। तो काफ़ी बार ये दवाइयाँ हेल्प नहीं करती, और अगर आप दवाइयाँ हेल्प नहीं कर रही तो आप घबराइए मत, क्योंकि और भी ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस और ये दवाइयाँ हेल्प नहीं करती, एक पेशेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस बच जाते हैं? तो ये काफ़ी कॉमन सिनेरियो है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़्यादा सिवियर होता है और दवाइयाँ काम नहीं करती। तो अगर दवाइयाँ काम नहीं करती तो पेशेंट सोचते हैं अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत है। बहुत सारे और ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जिससे आप परमानेंट क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर दवाइयाँ काम नहीं करती तो पेनाइल इंजेक्शन होते हैं, जो पेनिस में डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। इसके अलावा वैक्यूम डिवाइस होता है, और अगर ये भी काम ना करें तो फाइनली जो परमानेंट सोल्यूशन है, पेनाइल इम्प्लांट। सर, सुनने में ना बहुत स्कैरी वर्ड लगता है पेनाइल इम्प्लांट, ये होता क्या है? पेनाइल इम्प्लांट एक सर्जरी है। इसमें सर्जरी से एक डिवाइस पेनिस के अंदर लगा देते हैं। ये ऑन डिमांड काम करता है। जब आपको सेक्स करना है उसको स्ट्रेट करके सेक्स कर सकते हैं, वो पेनिस को हार्डनेस देता है। तो ये अंदर से ही लगता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। और ये आपको याद रखना चाहिए कि ये लास्ट ऑप्शन है। पहले लाइफस्टाइल चेंजेस ट्राई करिए, मेडिसिन ट्राई करिए, पेनाइल इंजेक्शन ट्राई करिए। जब कुछ ना काम करे फिर ही पेनाइल इम्प्लांट करते हैं। और अगर आपको पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करिए। तो इस पे मेरा एक डिटेल वीडियो है पेनाइल इम्प्लांट्स पे, वो आप देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सर, क्या पेनाइल इम्प्लांट डायबिटिक पेशेंट के अंदर सेफ होता है? ये बहुत कॉमन फेयर है। काफ़ी पेशेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरे को डायबिटीज़ है, क्या पेनाइल इम्प्लांट मेरे लिए सेफ है? तो याद रखिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, आपका सर्जन एक्सपीरियंस्ड है और हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस का सर्जरी करें तो पेनाइल इम्प्लांट बहुत सेफ है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं जिनका मैं इम्प्लांट करता हूँ वो डायबिटिक होते हैं, और उनका हम लोग सारी प्रिकॉशन लेके सर्जरी करते हैं, और अब सभी अपनी लाइफ बहुत ही खुशी और सेटिस्फाइड जी रहे हैं। डॉक्टर आशीष, मैं ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहूँगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ना पेनाइल इम्प्लांट, सर्जरी, इन सब का नाम सुन के ना डर जाते हैं। अब उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, डरिए मत और शर्माइए मत।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, ये एक पनिशमेंट नहीं है। और पिनाइल इम्प्लांट लास्ट ऑप्शन है। पहले आप सारी चीजें ट्राई करिए, अगर कुछ नहीं काम कर रहा तो फिर पिनाइल इम्प्लांट एक अच्छा परमानेंट सोल्यूशन है। ये एक लाइफ चेंजिंग सोल्यूशन होता है। काफी पेशेंट सर्जरी करा के कहते हैं सर काश मैंने ये ट्रीटमेंट बहुत साल पहले करा लिया होता। डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच फॉर दिस सो सिंपल पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। हमें बहुत हेल्प मिली इससे। एंड गाइज, अगर आप में से किसी को या फिर आप जानते हैं किसी को जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज टॉक अबाउट इट। मेडिकल साइंसेज इस टाइम पे बहुत एडवांस हो चुकी हैं और हम उस चीज़ का फायदा नहीं उठा रहे। द रीजन इज हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम शर्मा रहे हैं। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट इन्फो में आप वो क्वेश्चंस डॉक्टर आशीष या उनकी टीम से पूछ सकते हैं। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव अ क्योर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सके और हम इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर सके। थैंक यू सो मच।